हमारे शिव महापुराण महात्म्य के सफर में आपका फिर से स्वागत है। पिछले अध्याय में हमने चंचुला की कहानी सीखी। आज हम उसके सफर को जारी रखेंगे और अध्याय 4, जिसका नाम चंचुला की मुक्ति है, और उसके उद्धार के बारे में पढ़ेंगे। इस अध्याय में चंचुला के अंदर एक गहरा परिवर्तन देखते हैं। एक ज्ञानी ब्राह्मण से शिव जी की पवित्र कहानियां सुनकर वह अपने पिछले कर्मों की निरर्थकता को समझती है और भगवान शिव की शरण में आ जाती है। ब्राह्मण उसे आश्वस्त करते हैं कि भगवान शिव की कृपा से सभी पाप मिट जाते हैं। ब्राह्मण ये भी कहते हैं कि शिव की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, जैसे एक दर्पण को कपड़े से पोंछने पर वो साफ होता है। चंचुला आभार से भरी पूरे मन से ब्राह्मण की सेवा करती है और ध्यान पूर्वक उनकी कथा सुनती है। जैसे जैसे वह इन शिक्षाओं को आत्मसात करती है, उसका मन भक्ति और ज्ञान से भर जाता है, जिससे वो सांसारिक मोह से और भी दूर हो जाती है। चंचुला भगवान शिव का ध्यान करने में पूरी तरह समर्पित हो जाती है। वो साधु जीवन जीने लगती है, पेड़ों की छाल पहनती है। इस साधना के माध्यम से वो अंततः अपने शरीर को त्याग कर देती है और भगवान शिव द्वारा भेजा गया एक दिव्य रथ उसके निवास स्थान पर उसे लेने आता है। अब वो एक दिव्य रूप में बदल चुकी है और भगवान शिव के सामने खड़ी होती है, जो माता पार्वती और अन्य देवताओं से घिरे हुए हैं। इस पवित्र क्षण में वो अपार आनंद और श्रद्धा का अनुभव करती है और अंततः वो दिव्य सुख प्राप्त करती है, जिसके लिए उसने लंबे समय से तलाश की थी। इस अध्याय का मुख्य संदेश तो यह है कि भक्ति और आत्म परिवर्तन की शक्ति से हम अपनी गलतियों को सुधार सकते हैं। यह हमें सिखाता है कि हम चाहे कितने भी पापी क्यों ना हो, अगर हम सच्चे दिल से भगवान शिव की कृपा और आध्यात्मिक प्रयासों की ओर रुख करते हैं, तो हम सही रास्ते पर लौट सकते हैं। सच्ची पवित्रता और मुक्ति निरंतर भक्ति और ज्ञान के प्रयासों से ही प्राप्त होती है। अगले अध्याय में हम और भी प्रेरणादायक कहानियों का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव।